आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत या तौसी का जिक्र आईन व कानून में मौजूद नहीं। मामला पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। पार्लियामेंट 6 माह के दौरान मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट का 43 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। वाज़ेह किया 6 माह में कानून ना बना तो जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर नया आर्मी चीफ तैनात करेंगे। आर्मी रेगुलेशन का सेक्शन 255 मुद्दत मुलाजमत में तौसी का अख्तियार नहीं देता। ये सेक्शन सिर्फ आर्जी मुद्दत मुलाजमत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अदालत का तफसीली फैसला लिखा आर्मी चीफ की तनख्वाह और अलाउंस आर्टिकल में वाज़ेह होना है। याद रखें, इदारे मजबूत होंगे तो कौम तरक्की करेगी। पार्लियामेंट को इख्तियार है मामले का हमेशा के लिए हल निकाले। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। आर्मी चीफ एक बहुत ताकतवर ओहदा है। लामहदूद इख्तियारात का होना खतरनाक है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तफसीली फैसले में इजाफी नोट। बरतानवी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का भी हवाला दिया। लिखा, तुम कितने भी कदावर हो जाओ, कानून तुमसे ऊपर ही होता है। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन, मासूमों की शहादत का दिन। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की 5वीं बरसी। शहर शहर तकरीबा, स्कूलों में मिली नगमे और टैबलोस पेश किए गए। रैलियां भी निकाली गई। कई शमे रोशन तो कहीं कुरान खानी का एहतमाम। पूरी कौम का शहदा को सलाम। तस्वीरों से बातें करते हैं, इनकी बातें करते हैं, उनकी अच्छी बातें शेयर करते हैं। इनकी तस्वीरों को देखकर ये टाइम हमारा गुजरता नहीं है। तो हर टाइम पे उसामा तो याद आता है हमें, वो तो भूल ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें करना और हर तरह से ख्याल रखना, और कमी तो उसकी जाहिर है नहीं पूरी हो सकती। माह दिसंबर फिर कौम अफसुर्दा। 144 घराने जिंदगी भर के लिए उजड़ गए थे। कोई माँ का चांद था तो कोई बाबा का लाडला। किसी की आंख का तारा टूटा तो किसी का लखते जिगर छिना। अपने जिगर गोशों की याद घर वालों को आज भी खून के आंसू रुला रही है। मासूमों के खून ने कौम को इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद किया। अहद करते हैं मुल्क कौम को अस्करियत पसंद नजरिए के हाथों यकमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, शहदा और पाक फौज को सलाम। आर्मी चीफ का भी शहदा के अहले खाना को सलाम अकीदत। कहा, सानिहा कभी नहीं भूलेंगे। आए ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ हुकूमत को हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, सानहे APS और सफे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रखा जाता तो सानहे बंगला ख्याल नहीं रखा। पॉलिसियों के बाइस आज पूरा भारत जल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा बहरीन। कौमी दिन की शानदार तकरीब में शिरकत। कप्तान को बहरीन के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के वली अहद सलमान बिन हम्माद से भी मुलाकात की। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान कल जेनेवा ग्लोबल रेफ्यूजीज फोरम में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ तौसी पर हमें इबाम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। देखना है हुकूमत कानून साजी कैसे करती है। लीगी रहनुमा राना तनवीर के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। शफकत महमूद बोले, एक्सटेंशन मामले पर कभी इतनी बहस नहीं हुई। कानून साजी का मामला पार्लियामेंट में हल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री का मामला हल न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। स्पीकर चैम्बर में होने वाला गैर रस्मी इजलास बेनतीजा रहा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली कल अदालत में जवाब जमा कराएंगे। मजीद वक्त की इस्तदा की जाएगी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से 24 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। मरियम नवाज ने वालिद की तीमारदारी के लिए नाम ECL से खारिज करवाने और पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त की थी। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि बीमारी के नाम पर जमानत हुई, केसेस खत्म नहीं हुए। बेनामी TT और लूटे हुए मालपानी को वापस लाने में वक्त लगेगा। शेख रशीद की भी तनकीद। कहा, जरदारी और नवाज शरीफ जेल जाकर बीमार हो जाते हैं।
PIC हमला केस में मफरूर वजीर आजम का भांजा ताहाल कानून की गिरफ्त में न आया। हसन न्याजी की तलाश जारी। हवाई फायरिंग करने वाले वकील की शनाख्त कर ली गई। वकील आबिद नाज ने असलहे का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया तहकीकात जारी है, जो भी मुलव्विस है उसे गिरफ्तार करेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हमले को 6 रोज हो गए। अस्पताल मुकम्मल फाल ना हो सका। इंडोर और OPD ताहाल बंद। वकला की हठधर्मी बरकरार। पंजाब भर में हड़ताल की ढिठाई। हजारों मुकदमात की समाअत ना हो सकी। पंजाब बार कौंसिल का साथी वकला की रिहाई का मुतालबा। ताकतवर छूट गया, कमजोर माफ करने पर मजबूर। लाहौर में मुल्जिम अकील ने मुद्दई शान से राजीनामा कर दिया। अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। गुलशान ने बयान दिया, जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, मुल्जिम को माफ करता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी रहनुमा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का वज़ीर आज़म इमरान खान को गाड़ी का तोहफा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। मलेशिया के हाई कमिश्नर इकराम मोहम्मद इब्राहिम ने रज़ाक दाऊद को गाड़ी की चाबी दी। पेशावर हाईकोर्ट के सामने रिक्शे में नस्ब बारूद का धमाका। पुलिस एहलकार समेत 11 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। 4 से 5 किलो देसी साख्ता बारूद नस्ब किया गया था। धमाके की CCTV फुटेज जारी कर दी गई। लाहौर से कराची जाने वाली जिन्ना एक्सप्रेस हादसे का शिकार। 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा लाहौर DS ऑफिस के करीब पेश आया। लाहौर आने जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। चूनिया में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुल्जिम का जेल ट्रायल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। केस में 23 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुल्जिम सुहेल पर 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस अफसरान के तबादलों का केस। अदालत ने DIG खादिम हुसैन और SP डॉक्टर रिजवान के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सिंध हुकूमत से 24 दिसंबर तक जवाब तलब। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी बरहम कहा, पंजाब में 5 IG तब्दील हुए, कोई अदालत नहीं गया। IG सिंध हुकूमत और पुलिस का तमाशा न बनाए। कराची में शोले भड़क उठे। फिश हार्बर पर आतिशज़दगी। होटल और करोड़ों रुपए मालियत की 8 लॉन्चें जलकर खाकसर। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग भड़क उठी। लाखों का नुकसान। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। मुल्क भर में पोलियो बचाओ मुहिम का आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 10 साल मारखोर का शिकार किया। महकमा जंगली हयात को 2 करोड़ 17 लाख रुपए भी अदा किए। रकम का 80% इलाके की तरक्की पर खर्च होगा। मारखोर शिकार के 4 बिलावल बख्तावर भुट्टो का आबी हयात से मोहब्बत का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमशीरा के हमरा हॉक्सबे पर महकमा आबी हयात की समंदरी कंजर्वेशन नर्सरी पहुंचे। ग्रीन कछुओं को समंदर में छोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 41,600 पर बंद हो गया। अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कानून 6 माह में ना बन सका तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2019 से रिटायर्ड तस्वुर होंगे। और सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर हाजिर सर्विस जनरल का बतौर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी केस के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत अगर खुद अपनी तजवीज़ करदा मियाद
6 माह में कानून बनाने में नाकाम रहती है तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद सदर वजीर आजम की एडवाइस पर नया आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले को 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1 सफ़े का इजाफी नोट भी लिखा है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 3 साल की मुद्दत मुलाजमत फौज की रिवायत है, जिसे कानूनी हैसियत हासिल नहीं। कानून की अदम मौजूदगी में गैर यकीनी खत्म करने के लिए इस रिवायत का इतलाक किया जा सकता है। कानून में जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इदारे में जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोई बाकायदा रिवायत भी मौजूद नहीं। फैसले के मुताबिक जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की वजारत दिफा की समरियों की कोई हैसियत नहीं। सदर, वजीर आजम और विफाकी काबीना की जानिब से दोबारा तैनाती, तौसी और नई तैनाती बेमायनी है। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत तौसी कानून की अदम मौजूदगी में बेनतीजा है। फैसले में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक विफाकी हुकूमत को कानून साजी के अमल के लिए 6 माह चाहिए। ये सोचकर कि आर्मी चीफ कमांड, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और जंगी तैयारियों के जिम्मेदार हैं, मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। शराइत और ज़वाबित तय करने का मामला भी पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए विफाकी हुकूमत पर छोड़ा। तहरीरी फैसले के मुताबिक आर्मी चीफ की आईनी मुद्दत को मुकम्मल तौर पर बेज़ाब्ता नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आर्मी रेगुलेशंस आर्मी एक्ट से इख्तियारात नहीं लेती तो कानून से मावरा होंगी। इन उसूलों की रोशनी में आर्मी रेगुलेशंस का जायजा लेना होगा। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुनासिब कानून साजी से रेगुलेशंस में से इन नकाइस को निकाले। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हमारे सामने मुकदमा था, क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा सकती है? अब मामला पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। याद रखें, इदारे मजबूत होंगे तो कौम तरक्की करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत केस के तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इजाफी नोट लिखा है, जिसमें चीफ जस्टिस ने लिखा है कि आर्मी चीफ एक बहुत ताकतवर ओहदा रखता है और वो ऐसी ताकतवर पोजीशन कंट्रोल करता है जो एक से जायद होती है। किसी शख्स के पास लामहदूद इख्तियारात का होना खतरनाक है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने इजाफी नोट में जज सैयद मंसूर अली शाह के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस ने लिखा कि हमारा एक अजीब तारीखी पस मंजर है। आर्मी चीफ एक बहुत ताकतवर ओहदा रखता है और वह ऐसी ताकतवर पोजीशंस कंट्रोल करता है जो एक से जायद होती हैं और इस तरह के लामहदूद इख्तियारात का होना खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि अचंभे की बात है कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी और तरीक़ेकार का कानून ही नहीं। चीफ जस्टिस ने अपने इजाफी नोट का इख्तिताम 1616 में बरतानिया के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर किया कि तुम कितने भी कदावर हो जाओ, कानून तुमसे ऊपर ही होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं कि हो सकता है कि तौसी केस के मामले पर नजरसानी करें। पार्लियामेंट से घबराने वाली कोई बात नहीं। पार्लियामेंट में हम कई कानून लेकर आए हैं। शफकत महमूद आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें तो कोई शक की वाली बात नहीं है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हम कानून कई लेके आए हैं जिसमें इत्तेफाक होता है, डिस्कशन होती है। अब भी हम लेके आएंगे, उसके ऊपर आई एम श्योर कौमी मफाद में जो होगा सारी जमातें मिलकर बैठ के करेंगी। जो इख्तियारात आइन के अंदर एग्जेक्टिव के हैं वो एग्जेक्टिव के रहने चाहिए, जो इख्तियारात लेजिस्लेचर के हैं वो लेजिस्लेशन के। दुनिया जहान की पार्लियामेंट्स का इख्तियार है कि वो सुपीरियर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारे एग्जेक्टिव ने, लेजिस्लेशन ने ये फैसला किया और उसके ऊपर जुडिशरी ने उस जमाने में एक जजमेंट दे दी कि नहीं, जो हम कहते हैं वो जहां बहुत सारी चीजों की कंफ्यूजन दूर होनी है। ये तो एक मामला है ना, उसमें बाकी मामला भी बड़ा जरूरी है कि उनको भी देखा जाए कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी एनक्रोच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर मुशावरत के लिए हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल और कानूनी टीम फैसले पर तर्जुमानों को आगाह करेंगे। इजलास में फैसले के कानूनी पहलुओं का जायजा भी लिया जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है? जी, पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में जो पार्टी के तर्जुमान हैं उनका और हुकूमती तर्जुमानों का एक अहम इजलास जारी है। वज़ारत ख़ारजा में होने वाले इस इजलास में जो आज का तफसीली फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत की कानूनी टीम और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है आज के फ़ैसले के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसके अलावा उसकी वजाहत की जा रही है फ़ैसले की, जबकि हुकूमत का जो बयानिया है उसको भी तश्कील दिया जाएगा। जी
और अब आने की जिसके जख्म शायद कभी ना भर पाएं। साने 16 दिसंबर एक ऐसा वाकया जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। सफाक दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 144 अफराद को शहीद कर दिया। आंखें आज भी वो मंजर याद करके पुरनम हैं, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने और तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट आज भी एक अधूरा ख्वाब ही साबित हुई है।